बद्रीनाथ में पैदा हुई इस सुंदर स्त्री के आगे रंभा मेनका भी हुई फेल। इंद्र भी टकटकी लगाए देखते रह गए। देवराज इंद्र की कई अप्सराएं थीं जिन्हें वो अपने अस्त्रों के प्रकार ऋषियों की कठोर तपस्या को भंग करने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन इनमें से एक अप्सरा की सुंदरता इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी कि इंद्र की प्रमुख अप्सराएं रंभा, मेनका आदि भी उसके आगे फेल थी। वहीं इंद्र भी उस स्त्री से नजर नहीं हटा पाए थे। आइए विस्तार से जानें कि इस स्त्री के जन्म की पूरी कहानी क्या है। पुराणों के अनुसार देवराज इंद्र के पास कई अप्सराएं थीं, जिनमें मेनका, रंभा, घृताची, उर्वशी, वर्चा और तिलोत्तमा प्रमुख अप्सराओं में से एक थी। ये अपनी सुंदरता, कलाओं आदि के चलते बेहद प्रसिद्ध थी। इनकी खूबसूरती को देखकर कोई भी व्यक्ति देखने मात्र से ही अप्सराओं पर मोहित हो जाता था। यही कारण है कि इंद्रदेव अप्सराओं को अपने अस्त्रों के प्रकार इस्तेमाल करता था जब भी किसी ऋषि की कठोर तपस्या से उसे अपना सिंहासन खो देने का डर लगता था, तो वो अप्सराओं को ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेज दिया करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से एक अप्सरा जो बद्रीनाथ में पैदा हुई थी, उसकी सुंदरता के आगे रंभा और मेनका जैसी अप्सराएं भी फेल हो गई थी। वही इंद्रदेव की निगाहें भी उस स्त्री पर टिकी रह गई थी। आइए विस्तार से जानते हैं कि इंद्र की सबसे खूबसूरत अप्सरा का जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ था। देवराज इंद्र की सबसे खूबसूरत अप्सरा का नाम उर्वशी था। वो अप्सराओं में सबसे सुंदर स्त्री होने के साथ साथ विशेषज्ञ नर्तकी भी थी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि इंद्र की अप्सरा उर्वशी इतनी सुंदर थी कि उनकी खूबसूरती के जादू से राजा से लेकर सन्यासी तक कोई नहीं बच सकता था। जब भी उर्वशी स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर रूप बदल कर भ्रमण करने निकलती थी, तो उनके शरीर की महक से ही लोग खुद ब खुद उनकी तरफ आकर्षित होने लगते थे। पुराणों के अनुसार ऋषि नर और नारायण, जिन्हें भगवान विष्णु का अंश भी माना जाता था, दोनों भाई भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गए। इंद्रदेव को यह देखकर इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उसकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएं और उनका सिंहासन न छिन जाए। देवराज इंद्र में अपना सिंहासन असुरक्षित महसूस करने पर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए बारी बारी धरती लोक पर कई अप्सराओं को भेजा, लेकिन उनकी सारी तरकीबें विफल हो गईं। इंद्रलोक ने नर और नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए कई विफल प्रयास करे। जब नर और नारायण इंद्र की चाल को समझ जाते हैं, तो इंद्रदेव से कहते हैं कि हम कठोर तपस्या पर विश्वास रखते हैं और आपको इस बात का अहंकार है कि इंद्रलोक में एक से एक सुंदर अप्सराएं हैं जो किसी भी तपस्या को भंग कर सकती हैं, लेकिन आपको ये नहीं ज्ञात कि हम अपने तपोबल से सबसे सुंदर अप्सरा को उत्पन्न कर सकते हैं। यही कारण है कि हम इस मायाजाल में नहीं फंसते। नर और नारायण ने अपनी बात कहकर अप्सराओं और इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए अपनी जांघ पर थपकी दी, जिससे उर्वशी नामक अप्सरा उत्पन्न हुई। उर्वशी की सुंदरता इंद्र की अन्य अप्सराओं से बहुत अधिक थी, जिससे खुद इंद्र भी अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहे थे। उसी क्षण इंद्र को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वो नर और नारायण से क्षमा मांगते हैं। तब नर और नारायण देवराज इंद्र की क्षमा को स्वीकार करते हुए
इस बात का आश्वासन दिलाते हैं कि वे उनका सिंहासन नहीं हिलाएंगे। साथ ही उन्हें उर्वशी को उपहार के तौर पर सौंप देंगे। इस प्रकार बद्रीनाथ में उर्वशी का जन्म नर नारायण की जांग से हुआ और इंद्र की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी ऋषियों के तपोबल से उत्पन्न हुई। ऐसे में वो सुंदर होने के साथ साथ ज्ञानशील भी थी। स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा की सुंदरता किसी भी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर सकती है। साथ ही उर्वशी को रूप बदलने की भी शक्ति प्राप्त थी। इसी के चलते ही वे पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती थी। देवराज इंद्र उर्वशी के कई सुझाव भी लिया करते थे। पुराणों के मुताबिक उर्वशी का शरीर हमेशा युवा ही रहता था और वो नृत्य, गायन और आदि कलाओं भी जानती थी। अप्सरा बद्रीनाथ में नारायण की जंगा से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम उर्वशी पड़ा था। और लोग तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।